जी क्या कहना चाहेंगे जो कल का जो वीडियो वायरल हो रहा है सनी प्रहार जी के साथ आपकी धक्का मुक्की हुई है उसमें उन्होंने बोला गुंडागर्दी करने के लिए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए पुनीत जी, मैं तो सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, मुझे नहीं पता सनी जी की उम्र कितनी है, लेकिन 1992 से मैं जम्मू यूनिवर्सिटी में रह रहा हूँ। मेरे फादर पहले हॉस्टल वार्डन थे और उसके बाद जब एचओडी बने हिस्ट्री डिपार्टमेंट के, तो तब से मैं सबको, सारा स्टाफ हमें जानता है यूनिवर्सिटी का, सबको पता है, हम उनके बच्चों के साथ खेले हैं। ठीक है, तो लेकिन अब ये लोग जो हैं, जैसा इनका कहना है, आज मैंने इंटरव्यू देखा और जो कल जो वारदात हुई है, मैं तो इनसे पूछना चाहूंगा कि एक यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में हिस्ट्री डिपार्टमेंट एक ऑर्गेनाइज कर रहा है सेमिनार महाराजा रणबीर सिंह जी के ऊपर, उसमें ये हरकत करके ये क्या शो करना चाहते थे? ठीक है, देखिए हम भी डोगरे हैं, महाराजा हरि सिंह हो गए, प्रताप सिंह हो गए, महाराजा गुलाब सिंह जी हो गए, या फिर महाराजा रणबीर सिंह जी हो गए, जिनके ऊपर कल सेमिनार था। ये सभी हमारे लिए बहुत प्रिय हैं और आपने देखा है कि इनके लिए अगर फाइट की है वो बीजेपी ने ही की है। लेकिन आज मैं एज ए बीजेपी के मेंबर के तौर पे या फिर बीजेपी मेरा परिवार है उसके तौर पे बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा कि जब कोई आदमी मेरे पिताजी से बदतमीजी करे तो क्या मैं उसे पूछ नहीं सकता कि तुम यहां क्या कर रहे हो? कल सेमिनार खत्म होने के बाद जब इंटरव्यू चल रहा है उसके बीच में हुल्लड़बाजी करना, होटिंग करना, ये कर कर इंटरव्यू चलते हुए इंटरव्यू के बीच में ये चीज शो कर कर वो अपनी लेवल दिखा रहे थे। मैंने बस उनसे ये पूछा कि आप ये क्यों कर रहे हो? हाँ ठीक है, उस वक्त क्योंकि मैंने उसको थोड़ा पर्सनल लिया। उनको बुलाया गया था वहां पे क्या? देखिए बुलाया तो नहीं किया था क्योंकि वो एक्चुअली सेमिनार है, कोई भी आ सकता है, लेकिन जो उनके इंटेंशंस हैं वो उनकी हरकतों से क्लियर हो रहे थे कि एक इंटरव्यू हो रहा है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, सेमिनार उन्होंने अटेंड ही नहीं किया है। वो मुझे लगता है कि मुश्किल से 5 मिनट में, एक्चुअली होता क्या है कि इस तरीके के एलिमेंट को आदमी दूर से पहचान लेता है कि ये किस तरीके का एलिमेंट है। जब हम एंटर किए, ये लोग सेमिनार हॉल में थे, उसके बाद ये बाहर आ गए। डॉक्टर निर्मल सिंह जी ने जो 23 मिनट का जो लेक्चर दिया है वो क्या बोला है इन्होंने बिल्कुल भी नहीं सुना है। इनके साथ कोई 5-6 लोग और थे और जब वहां पर हल्ला गुल्ला हुआ तो और लोग भी आ गए, लेकिन इन्होंने सेमिनार बिल्कुल भी नहीं सुना है। वीडियो में तो सनी प्रहार जी बदतमीजी करते नजर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए बदतमीजी तो है ही है। अब एक Z+ सिक्योरिटी प्रोटेक्टेड पर्सन है और उसको आप जो है अपना रास्ता रोकने की कोशिश करें। अगर आपने ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जो ऑडिटोरियम है, अगर आपने देखा होगा, उसकी एंट्रेंस और आउटलेट दोनों एक ही हैं। ठीक है, वो बहुत संकरा रास्ता है, सीढ़ियां हैं, 6-7 सिक्योरिटी पर्सनल थे। जब ऑब्वियसली उन्होंने वीआईपी को निकालना है, उस चक्कर में अगर धक्का मुक्की हुई है तो फिर वो उनकी गलती है जिन्होंने वारदात शुरू की, जिन्होंने काम ये चीज शुरू की। वो वीडियो में तो आपको धक्के मारते नजर आए हैं। देखिए धक्का मुक्की में यही है कि सबसे पहले मैं फोकस हो गया क्योंकि मैंने पूछा कि भाई तुम ये बदतमीजी क्यों कर रहे हो, तो सारा फोकस मेरे पे आ गया। ये उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि तुमने मुझे टच कैसे कर दिया, तू है कौन है, इसको यहाँ कौन लेके आया है, ये कौन है आदमी, ये है कौन। आप वीडियो में अगर देखेंगे तो बार बार ये बात आ रही है कि ये है कौन है, मतलब डोगरी में बोल रहे हैं है कौन है, डोगरी में बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, तो वो मेरे को टारगेट कर रहे थे। तो होता ये सिचुएशन में सिक्योरिटी वालों ने कोशिश की कि मुझे वहां से निकालने की, उस में 1-2 लोगों को और धक्का लगा। ठीक है, उसी का ये मुद्दा बना रहे हैं। ठीक है, अब और क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन बात तो सारी यही आती है ना कि आपको पता है एक प्रोटेक्टेड पर्सन आया हुआ है। ठीक है, आप उसको अपना लीडर मानते नहीं मानते अलग बात है, कम से कम आपकी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हुए हैं, वहां के एक डिपार्टमेंट के एचओडी रहे हुए हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आप उनको आप जो है ये बदतमीजी करके रास्ता रोकने की कोशिश, और उसके बाद जो है आप इस तरीके से कर रहे हैं कि जैसे कि अपनी पॉपुलैरिटी के लिए किसी और की जो इज्जत है उसको स्टेक पे रख रहे हैं। और महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी के लिए तो कौन नहीं करना चाहेगा। ठीक है, लेकिन ये मैं वही दोबारा बात बोलूंगा, मैं एज ए बीजेपी का एक्टिविस्ट या उस तौर पे बात नहीं कर रहा हूं। मैंने बात सिर्फ इतनी की कि यार कि एक आदमी के साथ तुम बदतमीजी क्यों कर रहे हो, वो भी लाइव इंटरव्यू के बीच में, इस चीज के ऊपर। वीडियो में छोटा बड़ा तो देखना चाहिए ना। देखिए छोटा बड़ा अब वो देखे जिसको इतनी समझ हो, जिस आदमी को इतनी समझ ही नहीं है
कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। उसने ये और भी उसके बाद मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। उन्हीं के एक साथी थे, एक लंबे से एक उनके साथी थे, मुझे उनका नाम नहीं पता। उसने यहां तक ये बोल दिया बाद में कि डॉक्टर निर्मल सिंह जी, हम आपको इसलिए जाने दे रहे हैं कि आप जम्मू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रह चुके हैं। तो क्या इसका मतलब कि वो आदमी थ्रेट दे रहा है एक फॉर्मर स्पीकर को, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर को, जो कि इस वक्त करंटली Z+ सिक्योरिटी प्रोटेक्टेड है, उसको वो थ्रेट दे रहा है। गुंडागर्दी है ना। तो गुंडागर्दी। आप देखिए एक चीज और, मैं आपने पुनीत जी बड़ी अच्छी एक बात बीच में मुझे याद करवा दी। NSUI का क्या मोडस ऑपरेंडी रहता है ये पूरे दुनिया को पता है, ठीक है। कांग्रेस के इस तरीके के गुंडे जो हैं, एक हजूम बना के किसी को टारगेट करना, उसको हरास करना, फिर उसको प्रोवोक करना, ये इनका मोडस ऑपरेंडी है। और दूसरी बात बताऊं, सन्नी परिहार उनका जो गैंग है उसको यूनिवर्सिटी में कोई हर आदमी अच्छे तरीके से जानता है। मैं बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन ये लिटरली ये लोग एक बदनाम ग्रुप है, उसके मेंबर्स हैं। और मैंने आपको बताया कि हम तो पुराने से, जब हम स्कूल टाइम में थे तब भी इनकी हरकतें देखते थे, गेट बंद करने, टीचर्स को हरास करना, वाइस चांसलर्स को ब्लैकमेल करते थे ये लोग। और इन्होंने यही मॉडस ऑपरेंडी जो है कल भी इन्होंने कोशिश की है करने की। कितनी गाड़ियां थी? एक गाड़ी थी। उस एक गाड़ी में कितने लोग थे? अकेला एक VIP था, एक ड्राइवर था, बाकी सिक्योरिटी वाले थे, ठीक है जी। उसमें गुंडे कौन लेके आएगा? विक्रम जी, अब आप क्या कहना चाहेंगे? अब कार्रवाई क्या होगी आगे की? देखिए मैं कार्रवाई में क्या, मेरे सामने तो छोटे बच्चे हैं, देखिए ये तो टाइम बताएगा जी, ठीक है। अभी तक हमने तो ऐसा कुछ सोचा नहीं। आप मेरे पास आए तो मैंने आप इस पे बात की है, अभी हमने ऐसा कुछ सोचा नहीं है। लेकिन मैं तो यही बोलूंगा कि भाई ठीक है, तुम्हारे से पहले स्टेट प्रेसिडेंट थे, हम उनको भी जानते हैं, उनसे पहले थे, हम उनको भी जानते हैं। उनका क्या तरीकाकार था, तुम्हारा क्या तरीकाकार है, वो हमें सबको पता है। इसी बात पे चला कि मेरे पिताजी के साथ जिस तरीके से उन्होंने व्यवहार किया, एक लाइव इंटरव्यू में तुम जो हो हुल्लड़बाजी कर रहे हो, मैंने बड़े प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पूरी चीज को, क्योंकि वो मोटिवेटेड थे ना, और मेरे को तो कॉन्स्पिरेसी लग रही है कि जिस तरीके से वहां पर चीज थी उसको कॉन्स्पिरेसी लग रही है मुझे, तो उसको उन्होंने बिल्कुल ही नया रूप दे दिया। महाराजा हरिजीत सिंह जी की छुट्टी, उनके ऊपर बात, महाराजा रणबीर सिंह जी के ऊपर जो लेक्चर था, वो तो सब भूल ही गए ना। तो अब आप खुद बताएं, वो कांग्रेस जिसने महाराजा हरि सिंह जी को जम्मू कश्मीर से बाहर धकेला, उनकी बेचारों की अस्थियां वापस आई थी, ठीक है ना, ऐसी कांग्रेस, वो कांग्रेस जिसने हमेशा शेख अब्दुल्ला को सपोर्ट किया है। शेख अब्दुल्ला वो जिसने जैसे ही महाराजा की प्रॉपर्टी पे स्टेट गवर्नमेंट का जब हक हुआ, उनपे उनकी ऑक्यूपेंसी हुई, तो जितनी भी फोटोग्राफ थी सारी उतार के जमीन पे रखी। उस शेख अब्दुल्ला के इन्होंने साथ दिया है, और शेख अब्दुल्ला और नेहरू जैसे इनके लीडर्स रहे हैं, ठीक है। और ओमर अब्दुल्ला जो अभी पीछे बयानबाजी कर रहे हैं कि अगर हमें पता होता कि यहां पर एक कम्युनिटी की बात सुनी जाएगी तो हम एक्सेशन नहीं करते। एक्सेशन जो है महाराजा हरि सिंह जी ने किया। ये कौन होते हैं? इनका कौन था? किसका राज था? इनके पास पावर जी नहीं थी। और ऐसे मतलब कि आप बता लें, र्यूमर, ठीक है, अटेंशन डाइवर्ट करना, अटेंशन सीक करना, और उसके बाद उसको सैबोटाज करना, ये इनका मॉडस ऑपरेंडी है।